नमस्कार दोस्तों, रीड में सेलन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नई प्रश्नावली जिसका नाम है कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। इससे पहले कि देखो प्रश्नावली हमने पढ़ी थी, क्या थी त्रिभुजों की गुणधर्म, जो त्रिभुज के जितने भी गुण थे हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। देखो यहाँ पे है ना, त्रिभुज तो आप लोग जानते हो, लेकिन सर्वांग क्षमता एक शब्द आया। देखो सर्वांग क्षमता क्या होती है। सर्वांग क्षमता का मतलब आता है कि समान एकदम समान, यानी एक जैसे दिखने वाले, जो आकार में लंबाई चौड़ाई में समान हो। देखो इसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आपको ये दो डिब्बियाँ दिख रही हैं। देखो ये दोनों डिब्बियाँ क्या है, आकार में एकदम समान है, एक दूसरे के बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपस में सर्वांग सम कहलाएंगे। जैसे ही यहाँ पे इस त्रिभुज का नाम आया, तो त्रिभुजों में भी सर्वांग सम होता है। जैसे यहाँ पे मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, एक छोटा सा त्रिभुज बना रहा हूँ मैं। ये छोटी छोटी दो त्रिभुज है, यदि इनकी आकृति क्या है, आपस में समान है, तो ये सर्वांग सम कहलाएंगे। आकृति के साथ साथ इनकी लंबाई, कोण, ऊंचाई सब लोग समान होनी चाहिए, तभी वो सर्वांग सम माने जाएंगे। तो इसी के आधार पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की हमारी प्रश्नावली 7.1। और देखो 7.1 में जो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। इसका पहला दे रखा है, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। देखो मैंने अभी भी बताया सर्वांग सम कब होते हैं, जब क्या हो, बराबर, यानी लंबाई, आप यदि लंबाई समान हो, लंबाई समान हो। तो पहले वाले रिश्ता में क्या आएगा, दो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे यदि उसकी क्या होगी, लंबाई समान होगी। दो सर्वांग सम कोणों की माप में से एक की माप क्या है, 70। तो दूसरे की क्या होगी, 70 मैंने बताया, जिसमें कोण, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सर्वांग सम होते हैं उसमें। या जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं, तो वास्तव में हमारा अर्थ क्या होता है। देखो वास्तव में हमारा अर्थ तो क्या होता है कि कोण एक के बराबर क्या है, कोण बी है। तो कोण एक को यदि हम लोग x से गुणा करेंगे, जैसे मैं कोण ए को x से गुणा कर रहा हूँ, कोण ए को किससे गुणा कर रहा हूँ, x से, तो कि ये किससे भी गुणा होगा, फिर बी को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के आपस में बराबर है। इनका मान कैसे बराबर आना चाहिए, यदि कोण 30 डिग्री है उसको 2 से गुणा करके मैं 60 डिग्री लाऊंगा, तो कोण बी को भी 30 डिग्री है तो उसको 2 से गुणा करके 60 लाऊंगा, तभी ये दोनों क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। दूसरा प्रश्न देखो, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांग सम आकार के कोई दो उदाहरण दीजिए। देखिए वास्तविक जीवन यानी हमारे जीवन में काम में आने वाली कोई भी दो चीज़। यहाँ पे देखो सिक्का तो आप लोग देखे होंगे, जिसको बोलते हैं रुपया। तो कोई भी दो सिक्के ले लो और उसके आकार को देखो, दोनों का आकार क्या होगा, समान होगा, गोल होगा, एक जैसे दिखेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। उसी प्रकार जैसे हम लोग ले सकते हैं, जैसे दरवाजे की जोड़ी आती है हमारी, उसकी लंबाई चौड़ाई में क्या आती है, समान आती है। और इसके अलावा जैसे किसी ताले की चाबी, तो इसमें हम लोग सीखते हैं, दो उदाहरण मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिक्के और एक ही ताले की चाबी। देखो एक ताले के ना कई तालों के साथ 3 चाबी आती है, 8 चाबी 7 आती हैं, तो उनको देखो कभी मिलान करना, उनकी शेप है ना, आकृति है ना, एक जैसी आएगी, तो वो क्या कहलाएंगे, आपस में सर्वांग सम कहलाएंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 1, 2 हो गया। देखिए स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 3 दिखाई दे रहा है, उसमें क्या दे रखा है, यदि ABC FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांग सम भागों को, अब देखो आपको ये चिन्ह दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला चिन्ह इसको बोलते हैं सर्वांग सम। यहाँ पे ना अपने को क्या बनाना पड़ेगा, दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 त्रिभुज बना रहा हूँ और उनको नाम दे रहा हूँ A, B और C। और उसी के जैसा एक और त्रिभुज बना रहा हूँ, जो क्या होगा, उसके आकार और माप, आकृति सब एक जैसी होंगी। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा उल्टा पुल्टा यानी छोटा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग देखो क्या बनाना है, मतलब मानना क्या है कि दोनों क्या है, एक जैसे हैं, FE और D। देखो अभी इनके बारे में क्या लिखना है, इनके सभी सर्वांग सम संगत भागों को क्या करना है, लिखना है। देखो सबसे पहले है ना, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, भुजा होती है ना, मतलब इनकी जो लिखता हूँ सबसे पहले, जैसे ए बी है ना, किसके बराबर होगी, जैसे ये वाली भुजा AB है ना, तो ये वाली भुजा FE। उसी प्रकार ये BC है ना, BC नीचे वाली भुजा लिए ना, तो उस त्रिभुज की नीचे वाली भुजा लेंगे ED। उसके बाद में ये भुजा बच रही है, इसकी भी ये बच रही है, यहाँ पे AC ले रहा हूँ, तो इसकी आ गई EFD, ये हो गई। इसके बाद देखो ये तो हो गई अपनी, मतलब इनकी जो मतलब रेखाएं है, भुजा है, वो देखो। अब इसके बाद हम कोण है ना, उनको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो कोण ए बराबर किसका होगा, कोण ऐप के। उसके बराबर कोण B बराबर किसकी होगी, कोण
ई के, और कोण सी बराबर किसके हो गए, कोण डी के। ये हो गए त्रिभुज के देख क्या हो गए, सर्वांग सम जो जितने भाग थे त्रिभुज के वो भाग हो गए। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। देखो हमारा जो प्रश्न नंबर 4 दे रखा है वो क्या दे रखा है, यदि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम किसके बी सी ए के, तो बी सी ए के उन सभी भागों को लिखो जो निम्न की क्या है संगत। यहाँ पे 4 चीज दे रखी है, कोण ई, रेखा ई एफ, कोण एफ और रेखा डी एफ। इनके बारे में लिखना है कि इनके संगत कौन सी भुजा है दोनों त्रिभुजों में से। सबसे पहले आपको दोनों त्रिभुजों के क्या बनाने पड़ेंगे, चित्र। यदि आप लोग चित्र नहीं बनाओगे तो क्या होगा कि आप लोग पहचान नहीं पाओगे कौन सी की संगत कौन सा है कौन सी की नहीं है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नाम देना अपने को क्या, डी ई और एफ। क्या देना है, डी ई और एफ। उसके बाद देखो दूसरा एक और त्रिभुज बना रहा हूं मैं, दूसरा त्रिभुज बना रहा हूं, कौन सा है, बी सी ए। अब देखो दोनों त्रिभुजों के अपने पास, अब देखो यहाँ पे ना 4 क्वेश्चन दिए, कोण ई के बराबर आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, ये देखो कोण सी, कोण ई इस साइड में ना यहाँ पे तो कोण सी होगा ना, तो कोण ई के मतलब संगत या सर्वांग सम क्या होगा, कोण सी। उसके बाद रेखा ई एफ, रेखा ई एफ तो किसके बराबर होगी, सी ए के बराबर होगी। तो ये किसके बराबर होगी, सी और ए के बराबर होगी। उसके बाद देखो यहाँ पे कोण एफ, कोण एफ किसके बराबर होगा, कोण ए के, कोण ए के। और यहाँ पे देखो डी एफ दे रखा है, डी एफ किसके बराबर होगा, बी ए के, बी ए के। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 के साथ ही हमारी समाप्त होती है जो प्रश्नावली चल रही थी हमारे 7.1। और यदि आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि यदि क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में।